Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we are discussing about journey of first board. किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, कैसे एक्सपेक्ट किया था, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे. Without any further ado, let's get in this video. If you are new to my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैंने कैसे परफॉर्मेंस दी, क्या कैसे कैसे नंबर्स आए सब्जेक्ट्स में, क्या एक्सपेक्ट किया था, सीरियस थी पढ़ाई के लेकर. नहीं, पहले बताऊं कि मैं एक्साइटेड ज़्यादा थी बोर्ड्स को लेकर, क्योंकि बोर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स होते हैं कि ये बहुत टफ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर को लेकर. फर्स्ट टाइम होता है कि बाहर के टीचर्स हमारी आंसर शीट्स चेक करेंगे. तो स्टार्टिंग जो हुई थी वो हमारी मार्च में हो गई थी सिलेबस की, और स्टार्टिंग ठीक हुई थी. बट ये फर्स्ट टाइम था कि हम लोग आइसोलेट हो गए थे. कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है. और मुझे कॉम्पिटिशन्स बहुत पसंद है. मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मेरा मन लगता है उनमें, और मेरे पास बहुत सारे प्राइजेस भी हैं. तो स्टार्टिंग में सब ठीक चल रहा था, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अच्छे से चल रहे थे. बट जब चैप्टर्स टफ होने लगे, केमिस्ट्री में रिएक्शंस आने लगी या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बढ़ने लगे, तो जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाता है, क्योंकि वो हमें समझ नहीं आता एक बार में. कई बार पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा होता है. बट हमारे जेम्स टीचर्स थे, वो हमारी बहुत हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे. जितने भी उनके पास एक्सपीरियंस या नॉलेज है, हमें जो काम आएगी वो देते थे बोर्ड से रिलेटेड. और इंग्लिश के टीचर तो इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक एक लाइन, एक एक चीज़ मतलब अच्छे से घुसा दी थी माइंड में. और ग्रामर तो इतने अच्छे से पढ़ाते थे, टेंसेस वगैरह, सेंटेंसेस वगैरह अच्छे से, समरी वगैरह सुन लेते. और दैट्स वाई मैं इंग्लिश की सब्जेक्ट टॉपर भी हुई. उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं थी सब्जेक्ट की, सर ने ऐसे पढ़ा दिया था. बट आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स की अभी तक क्यों नहीं बात हुई, क्योंकि मैथ्स और मेरी कभी बनी ही नहीं. मैं उसको अहमियत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे से मैथ्स होती ही नहीं है. सॉल्यूशंस वगैरह नहीं आते. मैं आंसर्स रट लिया करती थी 9th तक, ऐसे ही हुआ है. बट आगे 10th में नहीं होगा ऐसे. फिर बोलोगे कि ट्यूशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगता है कि ट्यूशन टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि 3 बजे तक तो हम स्कूल से ही आते हैं, और फिर उसके बाद ट्यूशन जाना आना, क्योंकि ट्यूशन्स बहुत दूर रहते हैं हमारे घर से. तो हम लोग सेल्फ स्टडी कर रही थी. और बचपन से ही अगर मैं ट्यूशन लेती हूँ तो मेरा रिजल्ट गिरता है एज कम्पेयर टू सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर रहती है. और ऑनलाइन रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे पढ़ने के लिए. यूट्यूब पे मैं नेक्स्ट टॉपर यूज़ कर रही थी, और नेक्स्ट टॉपर और फिजिक्स वाला दोनों को फॉलो कर रही थी. और मैंने बैच लिया था फिजिक्स वाला का तब प्री बोर्ड फर्स्ट के बाद, जब टाइम ही नहीं रहता, जब हमें सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, तब मैं चैप्टर्स के बैकलॉग्स कंप्लीट कर रही थी. नहीं हो पा रहा था, वो तो ऐसे ही वेस्ट किया था. फिर सिलेबस, ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि जो सिलेबस है वो अगस्त सितंबर तक पूरा हो रहा है, क्योंकि 9th तक तो हमारा ऐसा ही रहता है ना कि जो सिलेबस है वो दिसंबर जनवरी तक जाएगा आराम से, तब सॉल्व होगा. हाफ ईयरली में हाफ सिलेबस और एनुअल में पूरा सिलेबस. बट फर्स्ट टाइम पूरी बुक आएगी प्री बोर्ड तक. और आई थिंक प्री बोर्ड हमारे नवंबर में थे, स्टार्टिंग में हो गए थे अक्टूबर एंडिंग के आसपास, दिवाली के बाद से शायद, या दिवाली से पहले, इतना याद नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स को हुए 1 साल हो गया. अभी मैं 11th में मूविंग कर रही हूँ 12th में. तो मैथ्स में था कि फिर प्री बोर्ड गए ठीक से, मैं थोड़ा सा सीरियस हुई. बट प्री बोर्ड्स में मेरा रिजल्ट गिर गया, किसकी वजह से, मैथ्स की वजह से. और फिर सजेस्ट किया, डांट पड़ी थी, मैथ्स के रिजल्ट गिरा था बहुत अच्छा खासा, 30 या 35 के समथिंग मेरे कुछ आए थे आउट ऑफ 80, जिसकी वजह से बिल्कुल रिजल्ट गिर गया था. मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था. फिर टीचर्स ने सजेस्ट किया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, या उसको ज़्यादा ध्यान दो, मैथ्स को सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दो. बट नहीं हो पा रहा था, मैं बोर हो जाती हूँ, 2 क्वेश्चन लगाती हूँ, बोर नहीं होती मेरे से आगे मैथ्स. इसीलिए फिर मैंने बेसिक मैथ्स भी ली, क्योंकि मुझे श्योर था कि आगे साइंस स्ट्रीम लेनी है बट विदाउट मैथ्स. बायोलॉजी लूंगी, बट बेसिक मैथ्स लेने के बाद 1 घंटा फर्क नहीं पड़ा रिजल्ट में. रिजल्ट तो गिरना ही था मैथ्स की वजह से, क्योंकि बेसिक्स भी तो स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक्स ही नहीं थे स्ट्रांग एंड टाइम तक भी. बट मैंने सैम्पल पेपर्स लगाए, उससे मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ा था. और आपको पता है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि आप लोगों को भी लगता होगा कि सिलेबस पूरा हुआ
और फिर घर पे बैठ के प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं और फिर घर पे प्रैक्टिस होती है, बट मेरे से घर पे प्रैक्टिस नहीं होती, घर पे नहीं पढ़ाई होती, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है ना, टीवी, फ़ोन वगैरह। 3 घंटे मैं सैम्पल पेपर नहीं कर सकती एक साथ बैठ के। बट वो फ़ायदा हुआ मुझे स्कूल जाने का, क्योंकि स्कूल में हमारे टारगेट सेट थे कि हमें 2 सैम्पल पेपर करने ही हैं, एक बिफोर लंच, एक आफ्टर लंच, जिसकी वजह से 2 सैम्पल पेपर हो रहे थे। और सैम्पल पेपर्स मैंने यूज़ किए थे ओसवाल के और एडुकार्ड के, ये 2 मैंने यूज़ किए थे। अच्छे से सैम्पल पेपर वगैरह हुए। एंड देन बोर्ड्स आए और फिर अच्छे गए बोर्ड्स, एक्साइटमेंट के साथ गए, एंजॉय किए हमने बोर्ड्स की, बाहर दूसरे स्कूल में जाके बोर्ड्स दे रहे हैं एंड ऑल। बोर्ड्स के पहले ये टिप सेशन है 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो जब आप लोगों को ना, जब 10th स्टार्ट हो रही होगी, आपको स्टार्टिंग से ही कंसंट्रेशन होना पड़ेगा। जो टीचर पढ़ा रहा है वही टॉपिक्स हिंट टू हिंट क्लियर करके चलने पड़ेंगे, बाद में बैकलॉग नहीं पूरे हो पाते, और बैकलॉग नहीं बनाओ आप। जो टीचर बोल रहा है वही फॉलो करो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है आपसे ज़्यादा। देन आप लोग एक ही बुक को पहले पढ़ो। अगर आप एनसीईआरटी करें, पहले एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ती है आपको, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी होगी, उसके बाद ही आप रेफरेंस बुक लेना, क्योंकि अगर आप 2 बुक एक साथ करते हो तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है और कुछ नहीं। देन सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, और आपको अपना सिलेबस अक्टूबर तक पूरा करना पड़ेगा, या उससे पहले अगर आपको टॉपर बनना है तो सिलेबस पूरा करके, और आपको पीवाईक्यू, जितने पीवाईक्यू लगा सकते हो उतना का, और क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आपको ना आंसर लिखने की टिप्स भी जाननी पड़ेगी कि आंसर कैसे लिखना है, कि की पॉइंट्स में लिखना है, कैसे कैसे लिखना है ना, मतलब। और आंसर लिखने के बाद लाइनिंग करनी है, इम्पॉर्टेंट चीज़, फालतू का नहीं लिखना है, जो आंसर में मांगा है सिर्फ वही लिखना है। और अगर आपको ट्यूशन की नीड है तो लें, बट आपको सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से असर आएगा। देन अब रिजल्ट की बात आती है कि जब मेरा रिजल्ट आया, बोर्ड्स पेपर तो मेरे बहुत अच्छे गए थे, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अराउंड 95, बट वो नहीं आए। 90 के अराउंड आए थे, बट 95 अराउंड नहीं आए थे। और फिर डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही है ना, क्योंकि एक्साइटेड थी रिजल्ट को लेकर, नहीं आए। देन 2 दिन तक रोई हूँ मैं, 2 दिन तक। फिर उसके बाद सोचा था कि आंसर शीट चेक कराएं कि प्रॉब्लम कहाँ आई, कि पेपर तो अच्छे गए थे ना। फिर रिमर्स पहले कि थर्ड पार्टी ने चेक किए हैं पेपर, किसी और ने चेक किए हैं, सही से चेक नहीं हुए हैं। फिर टेंशन क्रिएट होती है। फिर पेरेंट्स ने बोला कि लिव इट, जो हुआ जाने दो, आगे फोकस करो, जो करना है। 11th में है, अब उस पर फोकस करो, 10th में नहीं हुआ तो 12th के बोर्ड्स पे फोकस करो। बट हाँ, दैट्स ऑल, यही था, ठीक ठाक। मतलब आपको शुरू से कोशिश करनी पड़ेगी, तभी अच्छा करना पड़ेगा, और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। बट ऐसा होता है, अगर आप करते हो तो मिलता है, पता नहीं क्यों नहीं मिला। And that's all for today's video. I hope you guys enjoy my video. Then subscribe my channel, like my video and share this video जो 10th के एग्जाम्स देने वाला है, बोर्ड्स। तब तक के लिए बाय।